I want every picture has to have character. I don't shoot pictures to make people look beautiful. और मुझे सारी दुनिया एक लाइट में नज़र आती है। मैं रफ़ीक सैयद हूँ, फैशन, फाइन आर्ट और बहुत सी चीज़ें करता हूँ जो बोलने लगे तो पूरी रात ही गुजर जाए। मैंने सारी ज़िंदगी की शुरुआतें गलत की। ज़्यादा पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, एजुकेशन सेंटर्स में पढ़े हैं, ग्रेजुएशन की है फ़िलासफ़ी में, मैथ्स कम्युनिकेशन किया है, सिनेमाटोग्राफी की है, फ़ोटोग्राफी की है, MPSC की है, क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान में सब ब्यूरोक्रेट्स थे। अनफॉर्चुनेटली मुझे अब लगता है कि वो जितनी बोरोड नॉलेज थी वो ज़ाहिर थी। जब मैं 12वीं के बाद फ़ोटोग्राफ़ी शुरू करता तो मुझे लगता कि शायद मैं इससे बेटर फ़ोटोग्राफ़र बन पाता। मेरे एक अंकल थे, बहुत मशहूर सिनेमाटोग्राफ़र थे, मुस्तफ़ा रिज़वी। मुझे खींच के ले गए अपने घर से, कहने लगे इन बेवकूफ़ों के साथ आप नहीं रहें। और मैंने सिनेमाटोग्राफ़ी 1 साल तक सीखी। लेकिन सिनेमाटोग्राफी मेरे लिए बिल्कुल अलग सी चीज़ थी। आप 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं और उसके वजह से आपको वक्त नहीं मिलता कि आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें जैसे शायरी है, पढ़ना है या कोई भी चीज़ करनी है, म्यूज़िक है, उसको आप गंवा रहे हैं। उसको सोच के मैंने सिनेमाटोग्राफी 1 साल के बाद छोड़ दी है। दूसरी बात ये चीज़ है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी क्यों नहीं की। मैंने कहा की है मैंने वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी मॉडल्स के साथ की है, वो भी वही काफ़ी वाइल्ड होते हैं। आई थिंक गॉड हैज़ मेड वुमेन वेरी ब्यूटीफुल। एंड यही भी सवाल था कि मेरे जितने भी अतराफ़ में लोग थे वो सब या तो मॉडल थे या मेकअप आर्टिस्ट थे या क्रिएटिव फील्ड से थे। तो मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इस चीज़ों के लिए कि मैं फ़ैशन फ़ोटोग्राफी करूं या ना करूं। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट फ़ैशन फ़ोटोग्राफी था। 15 साल तक मैंने फ़ैशन फ़ोटोग्राफी की। उसके बाद कहने लगा कि एक फील्ड में आप बहुत सालों तक रहते हैं तो आपको कोफ्त होती है कि ये कब तक चलेगा। आपके पास कैमरा है, आप लैंडस्केप को देखते हैं, जहीं भी जाते हैं, ब्यूटीफुल लोकेशन पर जाते हैं तो आपको लगता है कि आपको ये शूट करनी चाहिए। तो मैं पहले लैंडस्केप शूट करना शुरू किया मैंने। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते फ़ाइन आर्ट पे गया। मैंने फ़ाइन आर्ट पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। लेकिन खूबसूरती है कि आप फ़ोटोग्राफ़र हैं, आप फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र नहीं हैं, लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़र नहीं हैं, पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़र नहीं है। आपके पास कैमरा है तो आप फ़ोटोग्राफ़र हैं, ये आप जान लीजिएगा। मैं आपको बता सकता हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है। लोग पूछते हैं आप कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं। देखिए मैंने मेडिटेशन किया है। मैं बहुत ज़्यादा आज भी दुनिया के अंदर एक आदमी का नाम है, वो टीचर था, माइनर वाइट करके। वो अपनी हर शूट से पहले कंपल्सरी तौर पे ये कह देता था कि 5 मिनट का मेडिटेशन ज़रूरी है कि फोकस आपका आए और सीखें। मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप जाके वो ब्लैक बुक में यहाँ हिंदुस्तान में बहुत देखा जाता है या फॉरेन बुक्स में, या अभी तो डिजिटल है तो इंटरनेट में पिक्चर देखे जाते हैं और फिर होता है। और उसके बाद भी वो पिक्चर से पिक्चर मैच नहीं कर पाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट के लिए आपको, मैंने कहा था बुद्धा की थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन एंड अवेयरनेस। आपको आँख खुली रखनी चाहिए। मैं ज़ेन फ़िलासफ़ी में बिलीव करता हूँ। जब घर पे रहता हूँ तो कोई घर पे रहता नहीं है, मैं सामने की वाइट दीवार को तकता रहता हूँ तो कहीं से कहीं कॉन्सेप्ट ज़रूर आता है। मैंने मेडिटेशन किया है। मैं आज भी शुक्रगुज़ार हूँ लोगों का जिन्होंने मुझे मेडिटेशन सिखाया है। और मेडिटेशन से बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं कि आपकी आँखें खुली रहती हैं जबकि बंद हुई हैं और आपका दिमाग खुला रहता है। आप जिस तरह सोचना शुरू करते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट में आना शुरू होता है। वो आपको बाद में आप उसको बैठ के फिनिश कर सकते हैं कि आपको कुछ क्या करना है, इसमें ऐड करना है, क्या करना है। ह्यूमन टच आप दे सकते हैं। लेकिन आप जब मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपकी पास में, या जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आपने रोड पे देखा है या कहीं और देखा है, पिक्चर्स में देखा है, फिल्मों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। मुझे प्यासा ने बहुत इतना इंस्पायर किया था कि आज भी मैं लाइटिंग को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जिस तरह की लाइटिंग
प्यासा में है। तो फ़िल्में बहुत ज़्यादा आपको इंस्पायर करती हैं अगर आप सिनेमेटोग्राफी में इंटरेस्ट हैं या फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। आपको सुनने की आदत होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आदमी जब तक सुनेगा नहीं ना, वो बोल नहीं पाएगा। मैं एक लाइट यूज़ करता हूँ और मुझे सारी दुनिया एक लाइट में नज़र आती है। फिर एक बहुत मशहूर पर्शियन पोएट था, उसने बड़ी खूबसूरत चीज़ कही है। उसने कहा है कि आसमान ज़मीन से ये कभी यही नहीं पूछता, वर्षों से, सालों से, सदियों से तुझे लाइट दे रहा हूँ, कब तक। हमारा यही चीज़ है कि वो एक ही लाइट देता है, लेकिन उसकी वो लाइट कोने कोने पे कहाँ जाती है, नेचुरल लाइट, हम उसको देख नहीं पाते। आप एक लाइट चालू करके देखिए, शुरू करके देखिए, इसमें फ़र्क नज़र आएगा। मेरी तस्वीरें जो शैडोज़ हैं वो बताती हैं आपको, अगर आप उसको गौर करके देखें तो स्टोरी बताती हैं जो हाईलाइट में है। My shadow speaks about the highlights. I use different lights. Sometimes I use only good oxide light I use, but 400 I use, 600 I use, and most I'm shooting outdoor I use LED lights. Because it matches my vision in a way, because वो फ्लैश होने के बाद वो नज़र आता है, बाद में आपको कंप्यूटर पे देखना पड़ता है, लेकिन आप कंटिन्यूस लाइट आपको दिखती है कि आप फिल इन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो आपको कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको दिखाई देता है कि आपने क्या किया। तो मेरी फेवरेट लाइट LED लाइट्स है। आई नीड अ कॉन्ट्रास्ट इन माई पिक्चर, सो whichever way I can, I'm using reflected light, I'm using direct light or beauty dish or anything to shoot a male model, because I need a contrast and I want to male model come to you to show that muscles and everything. It looks beautiful when you're shooting beauty dish. ज़्यादातर मैं reflected light यूज़ करता हूँ and sometime I use पारा यूज़ करता हूँ, क्योंकि पारा का जो पंच है वो कॉन्ट्रास्ट देता है, और वो कॉन्ट्रास्ट किसी और लाइट्स में आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा कि मैं एक जगह पे कैसे एक वेटिंग रूम रहता है, वहाँ पे अब्रॉड आप देखेंगे कि लड़की बैठी रहती है, औरत बैठी रहती है, उसका बैग उसके करीब बैठा रहता है वे प्लेटफॉर्म पे, तो वो मुझे लगा कि उसको मैं यूज़ करूँ। नॉर्मली आई प्रेफर कंटिन्यूस लाइट फॉर सिंपल रीजन दैट लाइट एंटीसेप्टरी you get an idea that what you are going to get it, not like a flash where you work on the pilot. It is something that you see it and you shoot it, and the contrast is beautiful, much beautiful than reflected light from a flash. पारा ने मुझे एक लाइट यूज़ करना सिखाया, सिर्फ एक लाइट, बिकॉज इसमें सब कुछ है। आपकी फ्रंट लाइट है, साइड लाइट है, सॉफ्ट लाइट है, बैक लाइट है, हार्ड लाइट है। आप इसमें पोर्ट्रेचर यूज़ कर सकते हैं, फैशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बॉडी शॉट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या आप फाइन आर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइट में इतना कॉन्ट्रास्ट है और इतनी सॉफ्टनेस है कि आप उसको जिस तरह से आपको उसको पिक्चर को मीनिंग देनी है उस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट लेने के बाद आप कभी पछताएंगे नहीं कि आपने पारा ख़रीदा नहीं है। यह आपको सालों साल चलता है, जब तक आप ज़िंदा हैं यह आपके साथ रहेगा। जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था गोडॉक्स से, उनकी लाइट्स ने तो मुझे बोल्ड कर दिया कि इतनी अमेजिंग लाइट मैंने नहीं देखी थी। मैंने सारी लाइट 52 से लेके यूज़ की हैं। 52 को तो मैं हमेशा 4 महीने के बाद बेचता था, और रिपेयर होकर आती थी जब, तो उससे भी ख़राब होती थी। लेकिन मुझे यहाँ एक बार शायद भेजना पड़ी है लाइट, और कभी नहीं भेजनी पड़ी है। इनकी क्वालिटी बेहतर होती जा रही है। अभी तो है अच्छी ही हैं, लेकिन जब दूसरी बार जब भी कोई चीज़ मुझे बेचते हैं वो, तो कहीं ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बत पास की। पहले मॉडिफायर्स थे कि आपको पहलवान होना पड़ता था मॉडिफायर्स बनाने के लिए,
अब वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया। उसके बाद मॉडिफायर, पहले भी मॉडिफायर अच्छे होते थे लेकिन उनको ताकत लगानी पड़ती थी मॉडिफायर बनाने के लिए। लेकिन आज के मॉडिफायर ब्यूटीफुल है और इवन है। मैंने बहुत कम देखा है मॉडिफायर में जो इवन लाइट ऊपर से नीचे तक देते हैं। ये बहुत बड़ी ये सिस्टम में मैंने बहुत से सॉफ्ट बॉक्सेस यूज़ किए हैं लेकिन मुझे इवन नहीं पड़े। बीच में ज़्यादा लाइट है और कॉर्नर्स में नहीं है। इनके मॉडिफायर में वो चीज़ है कि परफेक्ट लाइटिंग देती है ये। और वेरिएशन है इनके मॉडिफायर में, 90 है, 120 है। ये रिफ्लेक्ट, मैं ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं हूँ इसलिए जानता नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैंने यूज़ किया है मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ है इसका। तब मैं स्टूडियो में जाता हूँ और पहले करता हूँ कि पहली लाइट डाली जाए यहाँ से, लेफ्ट से, राइट से या पीछे से, आगे से। उसके बाद मुझे मालूम पड़ता है कि मुझे मॉडल को कहाँ खड़ा करना है और कैसे खड़ा करना है। मैं एंटिसिपेटरी लाइट नहीं यूज़ करता हूँ। मुझे मालूम होता है उसको प्लेसमेंट के बाद कि मुझे क्या करना है। आप नेचुरल लाइट पे सर्टन पीरियड पे ही शूट कर सकते हैं, अगर 8 साढ़े 8 बजे सुबह में और 4 बजे के बाद। लेकिन अगर आपको ज़्यादा शूट करने हैं और कभी कभी आपको ट्रैफिक है या कोई भी चीज़ें हैं इसकी वजह से आप पहुंच नहीं पाते हैं, डे लाइट बर्स्ट हो जाती है, तो आपको फिल्म यूज़ करना पड़ेगी। उस वक्त फिल्म यूज़ करते हैं हम लोग सॉफ्ट बॉक्सेस यूज़ करते हैं या फिर डायरेक्ट लाइट यूज़ करते हैं। लेकिन मैं अमूमन स्टूडियो लाइट प्रेफर करता हूँ इनसाइड द स्टूडियो, और बाहर जहाँ पे है वो एलईडी लाइट यूज़ करता हूँ। लेकिन जब मौका अगर नहीं है मेरे पास कि लाइट बहुत हार्श है सनलाइट, तो मैं फिल इन करके लाइट फ्लैश यूज़ करता हूँ। आई नीड अ कॉन्ट्रास्ट इन माई पिक्चर, सो विच एवर वे आई कैन, इफ आई एम यूजिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, आई एम यूजिंग डायरेक्ट लाइट, ब्यूटी डिश और एनीथिंग। पहली बात जो कॉन्सेप्ट है फोटोग्राफी का कि हार्श लाइट और सॉफ्ट लाइट, अब हार्श लाइट मैन के लिए यूज़ करें हम और सॉफ्ट लाइट से वुमेन के लिए यूज़ करें, ये कॉन्सेप्ट ही रहे तो बेहतर है। ये आपके एक्सपेरिमेंट में आना चाहिए कि कब आपको कौन सी लाइट यूज़ करनी चाहिए। ये मैंने हार्श लाइट वुमेन के लिए भी यूज़ किए और खूबसूरत लगती है। आप जब कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं और वो कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगे तो कहीं पर भी यूज़ कीजिए। अगर कहीं मैंने ग्रिड यूज़ किए हैं फेसेस के ऊपर, उसके शेडोज़ यूज़ किए हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको, मैं कभी प्री डिटरमिन ये नहीं सोच के आता हूँ कि आज यही लाइट यूज़ करनी है। अगर कमर्शियल फ़ोटोग्राफी यूज़ करते हैं तो उनको सॉफ्ट लाइट चाहिए होती है उस तरह से आपको, क्योंकि दे वांट टू मेक वुमेन ब्यूटीफुल, तो उनके लिए सॉफ्ट लाइट यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन आप जहाँ तक दूसरी चीज़ है, एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं आप, तो आपको ये ध्यान ज़रूर रहे कि आपकी मॉडल है, आपका कॉन्सेप्ट है, आपकी लाइटिंग है, आप जिस तरह चाहें आप उस तरह यूज़ करें। वही वक्त होता है जब आप ये सोच लेते हैं कि आपको कैसे पिक्चर शूट करने हैं। ये बहुत कम लोग एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं करते हैं। अगर पर्सनल वर्क आप नहीं करें तो आप बड़े फोटोग्राफर बन ही नहीं सकते, क्योंकि पर्सनल वर्क में आप जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे, कमर्शियल वर्क में आपके लिए बहुत आसानी है। आपके पर्सनल वर्क में कॉन्सेप्ट आपका रहता है, वो डिफ़िकल्ट होता है। आप मॉडल खुद चूज़ करती हैं, मेकअप मैन आप चूज़ करती हैं, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। देखिए, पहली बात, मैं जब कॉन्सेप्ट चूज़ करता हूँ, सोचता हूँ, कभी कभी ऐसा जैसे मैं स्ट्रीट पे एक लड़की को देखता हूँ और मुझे रेप्लिकेट करना पड़ता है, तो मुझे ये ध्यान रहना चाहिए कि वो सिंपल लगे, खूबसूरत लगे, वो सिंपल लगे। लेकिन अगर मैं उसको मेकअप उस तरह का दूँ, हेयर स्टाइलिंग उस तरह के दूँ, कपड़े उस तरह के दूँ, तो मुझे वो सब ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन सी मॉडल होगी, किसी को ग्लैमर करना है तो मुझे मालूम है कि कौन सी लड़की है जो ग्लैमरस नज़र आएगी। तो मॉडल को चूज़ करने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट चूज़ करना पड़ता है कि आपने कॉन्सेप्ट क्या चाहिए। आपको ग्लैमरस चाहिए, आपको ऑर्डिनरी चाहिए, या डांसर, मैं बहुत डांसर्स को शूट करता हूँ, तो डांस के लिए डांसर होना ही ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर दूसरे को डांस सिखाने जाएंगे तो आप सीख लेंगे, वो नहीं सीखेंगे। मैं कोई गुरु नहीं हूँ कि आपको समझाऊँ कि आपको ये करें या ना करें, लेकिन आप फोटोग्राफी पर ज़रूर ध्यान दें। खूबसूरती अतराफ में घूमती रहेगी बटरफ्लाइज की तरह, लेकिन आप ये हमेशा याद रखें कि आप जो करना चाहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो फोटोग्राफी है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जो लास्ट काम आपने किया है उसकी बनिस्बत उसके ऊपर आपको दूसरा काम मिलेगा।
आप कितने ही बड़े फोटोग्राफर हैं, लास्ट काम आपने ख़राब कर दिया है तो इंडस्ट्री में आपको काम नहीं मिलेगा। यू शुड बी वेरी कमिटेड अबाउट दैट।